हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से एक बार आपके सामने द न्यू वर्ल्ड क्लासेस जमुई में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जल्द से जल्द जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा है वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम फिर से एक बार एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि विभिन्न परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, तो विभिन्न परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो इकोनॉमिक्स में तो आपका एक नया चैप्टर है जिसका नाम है बेरोजगारी। क्या है दोस्तों? बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए आज हम समझाते हैं कि बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए, बेरोजगारी का मतलब होता है बेरोजगारी देश की आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है। बेरोजगारी क्या है? देश की एक आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या का कोई भी समूह कार्य करना चाहता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पाता है। यानी बेरोजगारी देश की एक आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या का कोई भी समूह कार्य करना चाहता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पाता है। उसी को बेरोजगारी कहते हैं। अब हम समझेंगे कि कार्यशील जनसंख्या क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो मान लीजिए देश की कुल जनसंख्या अभी वर्तमान में 121 करोड़ है। कितना है दोस्तों? 121 करोड़ है। तो इसमें क्या होगा? कार्यशील जनसंख्या एक होगा और दूसरा गैर कार्यशील जनसंख्या होगा। यानी कार्यशील जनसंख्या और दूसरा गैर कार्यशील जनसंख्या होगा। कार्यशील जनसंख्या यानी 15 साल से 59 साल यानी 15 से 59 वर्ष तक की आयु को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। यानी इसका न्यूनतम अगर आप बोलेंगे तो 15 वर्ष और अधिकतम क्या होगा? 59 वर्ष यानी 59 वर्ष। ठीक है, फिर गैर कार्यशील होता है यानी इसका न्यूनतम जो होता है 15 साल से कम। यानी 15 साल से कम ये क्या हो गया? न्यूनतम हो गया। और अधिकतम की बात करेंगे दोस्तों तो 59 साल से यानी 59 साल से अधिक को गैर कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जानते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार हैं। तो बेरोजगारी के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन सा? तो पहला जो है आपका ऐच्छिक बेरोजगारी है। कौन सा है दोस्तों? ऐच्छिक बेरोजगारी। और दूसरा क्या है? अनैच्छिक बेरोजगारी। दूसरा क्या है? अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब समझते हैं कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए राम कोई बिल्डिंग बनाया है। क्या बनाया है? बिल्डिंग बनाया है। ठीक है, और उस बिल्डिंग को क्या किया? रेंट पर लगा दिया। क्या किया? रेंट पे लगा दिया। तो उसको निश्चित है कि रेंट लगातार कुछ ना कुछ आएगा। आएगा कि नहीं? निश्चित है। तो ठीक है, तो रेंट जो आ रहा है यानी उसको क्या हो रहा है? आमदनी तो हो रहा है लेकिन वो क्या है? बेरोजगार है। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहेंगे? ऐच्छिक बेरोजगारी। यानी ऐच्छिक बेरोजगारी वैसी बेरोजगारी होती है जब लोग
वर्तमान काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और जिन्हें अपनी संपत्ति या अन्य स्रोत से निरंतर आमदनी होती रहती है तथा उन्हें काम करने की जरूरत महसूस नहीं होती, इस प्रकार के बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका और एग्जाम्पल है, मान लीजिए अमीर बाप का बेटा, उसका क्या है, बहुत सा संपत्ति है, बिल्डिंग बनाए हुए है, तो ये सब बेरोजगारी कैसा होगा, ऐच्छिक बेरोजगारी होगा। और दूसरा है अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है ये भी हम समझाते हैं आपको। अनैच्छिक बेरोजगारी वैसा बेरोजगारी है जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की इच्छा रखता हो। क्या रखता हो, इच्छा रखता हो, लेकिन कार्य की उपलब्धता ना हो तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप बोलेंगे तो मान लीजिए हम लोग क्या है, अनैच्छिक बेरोजगारी है। यानी हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी प्रचलित मजदूरी है हमको क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लेकिन क्या है, कार्य की उपलब्धता नहीं है, यानी नौकरी नहीं है। अगर आप चाहें एसएससी का हो या रेलवे का हो, नौकरी तो दे नहीं रहा है, तो यानी हम लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। तो अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि बेरोजगारी के अन्य प्रकार भी हैं। बेरोजगारी के कौन कौन से अन्य प्रकार है ये भी समझते हैं। ठीक है, तो पहला है प्रच्छन्न या अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न या अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, इसको हम समझते हैं क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं जबकि उतने लोगों की जरूरत नहीं होती है, इस स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं एग्जाम्पल से इसका क्या है। मान लीजिए 10 आदमी एक कट्ठा जमीन है। ठीक है, 10 आदमी एक कट्ठा जमीन में क्या कर रहा है, आलू की खेती कर रहा है। क्या चीज का, आलू का। ठीक है, तो उसको आलू उत्पादन होगा, निश्चित होगा। तो मान लीजिए आलू उत्पादन उसको हो गया 100 केजी। कितना केजी, 100 केजी। ठीक है, लेकिन उसको क्या किया, फिर 5 आदमी को निकाल दिया। कितना को निकाल दिया, 5 आदमी। ठीक है, तो उत्पादन उसका क्या होगा, 100 केजी पहले भी था तो अभी भी कितना होगा, 100 केजी ही होगा। यानी ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। ये ज्यादातर कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कृषि क्षेत्र में, और राज्य सरकार के विभाग में ये सब देखी जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है, तो क्या है, अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में किस बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में, निम्न में कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए प्रच्छन्न बेरोजगारी, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी संरचनात्मक बेरोजगारी और डी मौसमी बेरोजगारी। तो क्या होगा आंसर दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ठीक है, अब दूसरा है फिर चक्रीय बेरोजगारी। तो चलिए समझते हैं, दूसरा है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है, तो चक्रीय बेरोजगारी बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगार की संख्या में होने वाली अल्पकालीन गिरावट के फलस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी आमतौर पर विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, विकसित राष्ट्रों में। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मोहन एक क्या है, व्यक्ति है। क्या है, व्यक्ति है। इसका एक दुकान है। ठीक है, इसका क्या है, दुकान है, और इस दुकान में 5 स्टाफ काम कर रहा है। कितना स्टाफ, 5 स्टाफ, 5। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस के कारण क्या हो रहा है, देश में लॉकडाउन लगा हुआ है।
यानी तो दुकान में क्या होगा, मंदी आ जाएगा। तो मंदी आ गया, तो मंदी आ गया तो मोहन जो दुकानदार था वो क्या किया, 3 स्टाफ को निकाल दिया। तो ये जो 3 स्टाफ को निकाल दिया तो इससे क्या हुआ, बेरोजगार हुआ ये 3 स्टाफ। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहेंगे, चक्रीय बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में कौन बेरोजगारी विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है, तो क्या होगा दोस्तों, चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, अब समझते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। तो चलिए दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में समझाते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, ये बेरोजगारी भारत में मुख्यतः यही बेरोजगारी पाया जाता है। कौन सा, संरचनात्मक। ठीक है, तो समझाते हैं इसका एग्जाम्पल से। मान लीजिए भारत मेरा देश है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, स्कूटर था पहले। ठीक है, पहले के ज़माने में स्कूटर, तो स्कूटर का अब मांग क्या हो रहा है, अब मांग उसका कम हो गया। ठीक है, स्कूटर अब मांग कम हो गया, और अभी क्या चीज़ का मांग हो गया, BMW, यानी कार का मांग, यानी कार का मांग क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो जो स्कूटर का मिस्त्री होगा वो क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। ठीक है, तो वो बेरोजगार हो गया, तो ऐसे बेरोजगार को क्या कहेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। यानी संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होता है यदि देश की उत्पादक संस्थाओं में कम संख्या एवं पुरातन प्रकृति के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं, जिससे एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाता है। तो इस स्थिति को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अगला है और लास्ट है आपका मौसमी बेरोजगारी। कौन सा बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये भी ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। मौसमी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी मौसम परिवर्तन हुआ तो बेरोजगार भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी क्या है, गर्मी है ना, तो गर्मी में मान लीजिए आप, मैं जम्मू ज़िला से हूँ, तो जम्मू ज़िला में अभी क्या किए, जूस का दुकान खोल लिए। क्या चीज़ का, जूस का दुकान। ठीक है, लेकिन फिर आया ठंडा आ गया, मौसम परिवर्तन हुआ, ठंडा आ गया, तो ठंडा में हम क्या किए, फिर वूलन कपड़ा का दुकान खोल लिए। फिर मौसम परिवर्तन हुआ, बरसात आया, तो फिर हम क्या किए, रेनकोट का दुकान खोल लिए। यानी जो अगर पहले जो जूस का दुकान खोले हुए था तो वो क्या हो गया, बेरोजगार हुआ कि नहीं, तो उस बेरोजगारी को क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जाके वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और